गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्रोमेटोग्राफी और उसमें पढ़ा था कॉलम क्रोमेटोग्राफी और डिस्टिलेशन प्रोसेस। और हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक अकरेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कहाँ पाया जाता है और उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो अकरेंस क्या है? एल्यूमिनियम अकर्स वाइडली एज कंस्टिट्यूएंट ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स। किसकी फॉर्म में पाया जाता है? कंस्टिट्यूएंट्स की फॉर्म में पाया जाता है। किसमें? रॉक में और सॉइल में। इट इज़ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकन। सिलिकन और ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो एल्यूमिनियम इज नॉर्मली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट ओर। किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? किससे प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट ओर से। फॉर्मूला था Al2O3.2H2O। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं तो उनके बारे में पढ़ेंगे अब हम। फर्स्ट स्टेप है प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट को प्योरीफाई कैसे किया जाता है? प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट इज डन बाय बेयर्स प्रोसेस इन विच पाउडर्ड ओर इज मिक्सड विद NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 473 to 523 केल्विन टेम्परेचर एंड 535 to 36 बार प्रेशर। किसके थ्रू प्रोसेस? बेयर्स प्रोसेस में हमने पीछे भी पढ़ा था। इसमें क्या किया जाएगा? पाउडर्ड ओर मिक्स किया जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। टेम्परेचर कितना होगा? 473 to 523 केल्विन और प्रेशर 35 to 36 बार। बॉक्साइट और NaOH के साथ मिक्स किया वाटर के साथ, तो फॉर्मेशन होगी कॉम्प्लेक्स की। तो द सॉल्यूशन कंटेनिंग सोडियम एल्यूमिनेट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय पासिंग CO2। जो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा कैसे? CO2 पास की जाएगी एंड इनसॉल्युबल फेरिक ऑक्साइड एंड इम्प्योरिटी आर रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। और जो फेरिक ऑक्साइड बनेगा, इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी उसमें, वो उसको रिमूव की जाएगी किसके थ्रू? फिल्ट्रेशन के थ्रू। ये इनसॉल्युबल होती है तो न्यूट्रलाइज किया CO2 के साथ। तो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज फिल्टर्ड एंड ड्राइड। जो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना है उसको क्या किया जाएगा? फिल्टर किया जाएगा और ड्राई किया जाएगा। तो क्या होगा हमारे पास? प्योर एल्यूमिना ऑब्टेन होगा। तो बॉक्साइट ओर कंटेन मेनली 2 टाइप ऑफ इम्प्योरिटी। अब बॉक्साइट ओर में 2 टाइप की इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। कौन सी? इफ इम्प्योरिटी इज ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन। अगर आयरन के ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है इम्प्योरिटी तो ये कौन सा होगा? दिस इज देन इट इज रेड बॉक्साइट। इफ इम्प्योरिटी इज ऑक्साइड ऑफ सिलिकन। अगर इम्प्योरिटी सिलिकन के ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये कौन सा बॉक्साइट होगा? वाइट बॉक्साइट। रेड बॉक्साइट प्योरीफाई बाय बेयर्स प्रोसेस। रेड बॉक्साइट को बेयर्स प्रोसेस के थ्रू प्योरीफाई किया जाता है और व्हाइट बॉक्साइट को स्पर्क्स प्रोसेस के थ्रू प्योरीफाई किया जाता है। बेयर्स प्रोसेस हमने पढ़ लिया। स्पर्क्स प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्पर्क्स प्रोसेस में क्या होगा? इन दिस प्रोसेस पाउडर्ड ओर इज हीटेड विद कोक इन एटमोस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। जो पाउडर्ड ओर है वो हीट किया जाएगा किसके साथ? कोक के साथ, यानी कार्बन के साथ। किसके एटमोस्फेयर में? नाइट्रोजन के साथ। तो इसमें हीट किया Al2O3 कार्बन कोक के साथ, फिर नाइट्रोजन N2 2073 केल्विन तक। तो किसकी फॉर्म हुई है? 2AlAN3CO। तो सिलिकॉन होगी वो रिमूव हो जाएगा एज वेपर। तो सिलिकॉन होगा प्रेजेंट है उसमें ऑक्साइड, तो SiO2 प्लस कोक के साथ हीट करेंगे तो सिलिकॉन रिमूव, कार्बन मोनोऑक्साइड और वेपर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो AlN इज हीटेड विद वाटर। जो AlN कंपाउंड बना उसको हीट करेंगे वाटर के साथ तो किसकी फॉर्मेशन हुई? AlN होल थ्राइस। PPT की फॉर्म में प्रेजेंट होगा और अमोनिया गैस रिलीज होगी। तो AlOH थ्राइस इज फिल्टर्ड एंड ड्राइड। अब इसको फिल्टर करेंगे और ड्राई करेंगे तो AlOH हीट करेंगे तो फिल्टर करेंगे तो प्योर एल्यूमिना ऑब्टेन होगा और वाटर क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। ये क्या होता है? स्पर्क्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। पहला था प्योरिफिकेशन। अब सेकंड स्टेप है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड एल्यूमिना। फ्यूज्ड एल्यूमिना को कैसे इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है? इसे हेल-हेरोल्ड प्रोसेस इस नाम से पूछा जाता है बोर्ड में सबसे ज़्यादा, ये हेल-हेरोल्ड प्रोसेस। तो ये क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर फ्यूज साल्ट। मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, किसके? ऑफ देयर फ्यूज साल्ट का यूज करके, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन सर्व एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। इलेक्ट्रॉन किसकी तरह काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो इस प्रोसेस में क्या होगा? फ्यूज्ड एल्यूमिना इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो फ्यूज्ड एल्यूमिना होता है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो सो एल्यूमिना इज डिजोल्ड इन मोल्टन क्रायोलाइट। तो उसको गुड कंडक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे? मोल्टन क्रायोलाइट में डिजोल्व करेंगे Na3Al(F6) में। तो देन एल्यूमिना बिकम्स ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना डिक्रीजेज अप टू 1173 केल्विन तक। तो उसको डिजोल्व करने के बाद गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा उसका? डिक्रीज होगा। कितना होगा? 1173 केल्विन। सो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए मिक्सचर ऑफ प्योरीफाइड। तो एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करना
किसके थ्रू, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ऑफ ए मिक्सचर ऑफ प्योरीफाइड एल्यूमिना एंड क्रायोलाइट से। उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड हेल एंड हेरोल्ड प्रोसेस। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस फॉलोइंग रिएक्शन आता है, सब कौन कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पे क्या होगा, Al3 पॉजिटिव एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एल्यूमिनियम की फॉर्मेशन करेगा। एनोड पे कार्बन O2 नेगेटिव कार्बन के साथ रिएक्शन करके CO2 और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, Al2O3 प्लस 3 कार्बन मिलेगी, इसकी फॉर्मेशन होगी Al और CO2 रिमूव हो जाएगी। अब डायग्राम देखें, ये डायग्राम होता है, आयरन टैंक होगा और जो कार्बन लिंकिंग कार्बन काम है वो कार्बन किसका काम करेगा, कैथोड का आउटर रिंग, और इनर जो रोड होगी कार्बन की रोड वो किसका काम करेगी, एनोड का। अब जो दो कार्बन की रोड होती है वो किसके थ्रू कनेक्ट होती है, कॉपर क्लैंप के थ्रू कनेक्टेड होती है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, पाउडर्ड कोक प्रेजेंट होगा सरफेस पे, और सॉल्यूशन किसका होगा, मोल्टन Al2O3 प्लस Na3AlF3 मोल्टन एल्यूमिनियम, और आउटलेट प्रेजेंट होगा, आउटलेट के थ्रू एल्यूमिनियम प्योर एल्यूमिनियम हमें ऑब्टेन होगा। डायग्राम देखिए, डायग्राम होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, हेल हेरोल्ड प्रोसेस और बेयस प्रोसेस यूनिट में, तो अच्छे से करना। नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड नाइस डे।